हेलो बच्चों, यह है क्लास नंबर 16 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1 यानी कि 1.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखते जाता हूं और उसको सॉल्व करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड करके फिर उसको घातीय रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो मैं ये पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 140, तो 140 मेरे बच्चों कौन से 2 से विभाजित होगा कि नहीं? तो 2 से विभाजित है। तो 2 से क्या करिए, 140 को विभाजित करिए। कितना आता है? तो 2 से विभाजित करने से कितना आया? 70। फिर यहां पे क्या होगा? ये 70 भी है, 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? आप विभाजित करके भाग करके देख लीजिएगा कितना आएगा? 35। तो अब ये कौन से टेबल में आएगा? 5 के टेबल में। 5 के टेबल में कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स। तब 7 आ गया। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो या 7 से भी इसको एक और विभाजित कर सकते हो। तो देखो आप 7 के टेबल में 7 कितने? एक मतलब 1 टाइम में आएगा। अब क्या करना है, इस 140 को यहां पे क्या करना है, ये अभाज्य गुणनखंड है ना, उसके गुणनफल के रूप में यहां पे लिख लेना है। फिर उसको घातांक के रूप में लिखना है। तो ये कितना आ गया? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो 2 देखिए कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2। तो ये आ गया है ना, 2 की घात 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो ये किस रूप में चला गया? ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया ये। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है आपको, है ना। मैं आपको एक चलिए लास्ट वाला भी करके दिखा देता हूं। बाकी की ये 3 आप लोग खुद करिए, ठीक है बच्चों। 7429 ये जो संख्या ना सीधा कौन से टेबल में? 17 के टेबल में आता है। उससे पहले किसी टेबल में नहीं आती है ये। तो क्या करेंगे, 17 से इसको पहले डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है ना। 17 से इसको विभाजित करने से कितना आया? 437। अब ये 437 सीधा 19 के टेबल में आता है। तो 19 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड मतलब विभाजित करते हैं, भाग करते हैं। तो ये कितना आया? विभाजित करने से आया 23। अब ये खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो सीधा क्या करेंगे, इसको 23 से विभाजित कर दीजिए। तो इस प्रकार 7429 का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने यहां पे कर लिया। अब उसको कैसे लिखना है? इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको लिखना है, जो मैं यहां पे लिख के बता देता हूं। तो ये कितना आया? 7429 17 गुणा में 19 गुणा में 23 यहां पे लिख लिया। बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, ठीक है। अब मैं करता हूं सेकंड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। मेरे बच्चों ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। हमें क्या करना है, पहले जो भी यहाँ पे युग्म यानी कि पेयर जो संख्या दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब में 2-2 संख्याएं दे रखा है। देखिए 2 2 2 सभी क्वेश्चन में 2-2 है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये जो संबंध है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या के लिए ही मान्य है, 2 संख्या के लिए ही वैलिड है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई सा भी, मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, बाकी के ये दोनों आप लोग खुद करेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना, उसके बाद उसका एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम निकालना। तब अब क्या करेंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, फिर उसके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। तो दोनों संख्या यानी कि 336 और 54 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मैंने कर लिया।
ये अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको ऐसे घातांक के रूप में लिख लेना है, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे खुद देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4। अब बाकी की जो संख्या है उसको लिख लिया। वैसे यहाँ पे 2 गुणा में 3 की घात 3 आ गया। ठीक है, अब निकालना है HCF। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में समान संख्याएं हैं उसमें छोटी घात वाली संख्या को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कितना जगह, ये दोनों समान संख्या छोटी घात वाली संख्या ये है, ये दोनों समान संख्या छोटी घात वाली संख्या ये है। तो देखिए HCF कैसे निकालना है, ये देखिए इस दोनों में छोटी घात वाली संख्या ये 2 है, वो लिख लिया। इस 3 भी तो मिल रहा है ना दोनों में, तो छोटी घात वाली संख्या ये है, तो इसको लिख लिया। दोनों गुणा करने से HCF कितना आ गया हमारे पास, 6, यानी कि 6 आ गया। अब निकालते हैं LCM। तो LCM के लिए कैसे क्या करते हैं, दोनों में जो संख्याएं मिलेगी उसमें बड़ी घात वाली संख्या लिखना है, और जो बच जाएगी संख्या उसको भी लिखना है, फिर सबको इकट्ठा गुणा कर लेना है। ये देखिए LCM, समान संख्या और बड़ी घात वाली संख्या ये रहा, फिर यहाँ पे समान संख्या और बड़ी घात वाली संख्या ये रहे, रिमेनिंग नंबर्स वो भी हमें लिख देना है। अब इस सबको क्या करता हूँ मैं, गुणा करके यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए क्या आंसर आ गया, 2 की घात 4 मतलब 2 टू द पावर 4 कितना होता है, ये होता है 16। 3 की घात 3, तो 3 को 3 बार गुणा करिए तो कितना आएगा 27। तो 16, 27 और 7 को गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए गुणा करने से कितना आ गया 3024। तब हमारे पास ये दोनों नंबर आ गया, HCF है LCM है। अब हमें ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब जांच करनी कि सही है कि नहीं। तो पहले LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कर लेते हैं, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। ये जो हमने दो संख्या लिया ना 336 और 54, इस दोनों को मैं पहले गुणा करके लिख लेता हूं। क्या आंसर आता है, तो इन दोनों संख्याओं को मैंने यहां पे गुना किया, आंसर कितना आया 18,144। अब हम लोग क्या करते हैं, LCM और HCF जो RHS में है उसको, ये LCM इंटू HCF है ना, इसको भी हम लोग क्या करते हैं गुणा करके यहाँ पे चेक करते हैं कि इसे मैच हो रहा है या नहीं। देखो मेरे बच्चों, तो LCM गुणा में HCF, इस दोनों को भी मैंने गुणा किया। LCM हमें पता है ये रहा, और HCF कितना है 6, इस दोनों को गुणा किया तो फिर से आंसर कितना आ गया 18144। तो ये रिलेशन क्या हुआ, देखिए कि LHS और RHS मतलब इस दोनों संख्याओं का जितना गुणनफल आया LCM और LCF को गुणा करने से भी सेम वही आंसर आया। तो ये रिलेशन हो गया वेरीफाइड, सत्यापित हो गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा में HCF। ठीक है, तो मैंने तो ये क्वेश्चन कर दिया आपको थर्ड पार्ट। आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट खुद से करना है। तब मैं चल रहा हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, तो आपके बुक का थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है उसमें। तो मेरे बच्चों अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने सीख लिया, जिसमें आपने देखा कि कैसे LCM निकालना है, कैसे HCF निकालना है। तो उसी के मतलब क्वेश्चन 2 के जैसे ही आप लोग को यहाँ पे सत्यापित नहीं करना, वहां पे सत्यापित करना था वो रिलेशन को। सिर्फ आपको क्या करना है, LCM और HCF निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 के जैसा इसे आप लोग खुद करिए। ठीक है, कोशिश करिए, है ना, पक्का हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि आपको दो संख्या दे रखा है और उसका HCF दे रखा है ना, दो संख्या अंदर जो लिखा है वो दो संख्या हो गया आपका, और ये जो लिखा है HCF बराबर ये आपका HCF हो गया। तो कहता है उसी दोनों संख्या के LCM कितना होगा। तो हमें पता है कि दो संख्या, जब अभी अभी जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा में HCF। उसी फार्मूला को यूज करके हम लोग है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले जो जो दिया है इसको मान लेते, ये है हमारा संख्या A, ये हो गया B, जो अंदर रहता है ब्रैकेट के, पहला नंबर आप A ले लीजिए, दूसरा नंबर B ले लीजिए। HCF तो है ही, पहले ये डाटा जो मैं क्या करते हैं यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूं, फिर वो फार्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो मान हमें क्वेश्चन में पता है वो लिख लिया, A दे रखा है, B दे रखा है, HCF दे रखा है, तो LCM निकालना है। इस चारों के बीच में क्या संबंध होता है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं।
ये रिलेशन आ गया। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। हमारा ए और बी दो संख्याएं हैं, तो एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर कितना होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए गुणा में बी। अब हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ का मान, ए का मान, बी का मान यहां से यहां पे रख लेते हैं। सारा मान रख लिया। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के साथ जो संख्या गुणा के रूप में है आरएचएस में भेजने से वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? भाग के रूप में। एलसीएम बराबर दिस टोटल डिवाइडेड बाय 9। इतना आ गया। तो ये जो नंबर है, ये संख्या 9 से विभाजित है कितने टाइम्स में? आप 9 से भाग कर लीजिएगा, ये आएगा 34। अब क्या करना है, ये 34 और 657 को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लेते हैं। तो इसको गुणा करने से कितना आ गया? 22,338। तो यही एलसीएम हो गया। ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n मीन 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। ये रफ में मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पे n देख रहे हैं ना, n कहता है कि n का मान, मतलब ये n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रखूं, जैसे यहां पे मैंने रखा है, पहले 1 रखा तो आंसर आया 6, फिर मैंने n के बदले दूसरा प्राकृतिक संख्या रखा 2, तो 6 की घात 2 का मतलब 6 को 2 बार लिखिए, कितना आ गया? गुणा करने से 36। 6 की घात 3 रखने से कितना आ गया? 216, मतलब 3 बार लिखना है तो उसको गुणा करने से 216। कह रहा है कि ऐसे अगर आप 1 2 3 ऐसे बहुत सारे मान रख रख के इसको आप जब गुणा करोगे तो अंत का जो अंक है कभी शून्य आएगा क्या? मतलब वो कभी 0 पर समाप्त होगा क्या? मतलब लास्ट का अंक शून्य होगा क्या? है ना, वो पूछ रहा है वो। तो मेरे बच्चों, आप लोग जानते हो कि कोई भी संख्या, मतलब कौन से संख्या के अंत में शून्य आता है? मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये नोट आप याद रखिएगा कि जिस संख्या के गुणनखंड में 2 तथा 5 एक साथ रहता है, ये नहीं कि एक है तो दूसरा मिसिंग है ना, दोनों के दोनों एक साथ रहने चाहिए, उसी संख्या के अंत का अंक क्या होता है? शून्य होता है, अन्यथा नहीं। अगर दोनों मिसिंग है तो भी शून्य नहीं होगा, या दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो भी शून्य नहीं होता है। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। मैं सबसे पहले क्या करना है? 6 टू द पावर n यानी कि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहां पे देखिए, जब 6 का यहां पे हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुणा में 3। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप? 2 तो है, क्या मिसिंग है? ये 5 मिसिंग है ना। तो इसलिए इसको कितना भी हम लोग एक्सपैंड करेंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या यहां पे रख के इसके अंत का अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है, जबकि दोनों रहना चाहिए, 2 और 5। इसलिए अब देखिए यहां पे स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो हम लोगों ने यहां पे क्या देखा, क्या परखा कि यहां 2 6 की घात n का एक गुणनखंड है। खुद देख रहे हो कि 2 तो इसका गुणनखंड है, परंतु 5 6 की घात n का गुणनखंड नहीं है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है? अतः n के किसी भी मान के लिए 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। हो गया इस टाइप का कोई सा भी। यहां तो 6 टू द पावर n दिया, 4 टू द पावर n दे देगा, 12 टू द पावर n दे देगा, कोई भी बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा आपको। सबको ऐसे ही करना है। ठीक है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13 और 7 गुणा में 6 5 4 3 2 गुणा में 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है? आपका भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या करना है? यहां पे 2 क्वेश्चन है ना, तो दोनों में 1 बाय 1 हमें ये दिखाना है कि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अगर इतना हम लोग साबित कर लेते हैं तो वही इसकी व्याख्या होगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, ये लिख के फिर उसको सॉल्व करता हूं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ये पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो दोनों में देखो आप कॉमन क्या है? ये देखिए 13 13 मिल रहा है ना,
है ना। तो दोनों में क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 को हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या बचता है। तो दोनों में 13 कॉमन था ना, ये देखिए ना, यहां से 13 निकाल लिया तो क्या बच गया, 7 गुणा में 11। और यहां पे जब सब कुछ ही कॉमन आता है तो क्या बचेगा, 1। या वैसे आप ये भी सोच सकते हैं कि 13 गुणा में 1 यहां पे होगा, तो 13 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 1। ठीक है, यहां पे आ गया 7 गुणा में 11 कितना हो गया, 77, 77 हो गया। अब 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78। तो यहां पे आ गया 77 प्लस 1 78 आ गया, तो 13 आ गया, 78 आ गया। एक गुणनखंड मेरे बच्चों 1 भी तो लिख सकते हो आप, है ना, या 78 के बहुत सारे गुणनखंड होंगे। तब आप खुद देख लो, यहाँ पे 1 2 3 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, इसलिए ये क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो यहां हम लोगों ने क्या पाया कि दिए गए संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड, खुद देख सकते हो, 13 है, 78 है, गुणा में 1 भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो संख्या है एक भाज्य संख्या है। तो जैसे मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया ना, सेम टू सेम इसको वैसे ही आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये भी सेम ऐसे ही होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक खेल का मैदान है, उसके चारों साइड सर्कुलर ट्रैक है, यानी कि वृत्ताकार पथ है, उस पे क्या करते हैं, दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं, सोनिया भी और रवि भी। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उसका पूरा एक चक्कर लगाने में, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। मतलब सोनिया की स्पीड कम है और रवि की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब दोनों क्या करते हैं, एक ही स्थान से चलना मतलब साइकिल चलाना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, है ना। तो रवि तो पहले भाग जाएगा क्योंकि रवि का स्पीड तो ज़्यादा है ना, वो तो पहले निकल जाएगा वो। ठीक है, तो अब कहता है कि अब वो पुनः मतलब जहां से दोनों चले थे कितने समय बाद पुनः वो लोग फिर से उसी स्थान पे आके मिलेंगे। तो जब इस टाइप के प्रश्न हो मेरे बच्चों, तो हमेशा क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना हो, है ना। एलसीएम निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। कुछ ट्रैफिक सिग्नल वाला मतलब प्रश्न होता है, तो उन सब ये फॉर्मेट याद रखो आप। उन सारे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 18 और 12 का। तो पहले इस दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों संख्याओं का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पे उसको उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेता हूं। अभाज्य गुणनखंड हो गया, अब निकालना एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों में जो समान संख्या है बड़ी घात वाली संख्या लिखनी है। तो दोनों में 2 मिल रहा है, बड़ी घात वाली संख्या ये है, तो इसको लिख लिया। दोनों में 3 मिल रहा है, बड़ी घात वाली संख्या ये है, तो इसको लिख लिया। और ये कितना, ये है 4 और ये है 9, क्योंकि 2 की घात 2 मीन्स 4 और 3 की घात 2 मीन्स कितना होता है, 9। तो 9 चौके कितना हो गया, 36। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए खुश रहिए आप लोग।